अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए रात की रानी का एक ऐसा फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ जो कि अगर आप अपने पौधे को डालेंगे तो रात की रानी के पौधे के हवाले से जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो सब की सब सॉल्व हो जाएंगी। जैसा कि रात की रानी के पौधे का ना बढ़ना, इस पे फ्लावरिंग का ना होना, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़ों का लग जाना, रात की रानी का डैमेज होना, इसकी ब्रांचों का सूख जाना और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सब के सब सॉल्व हो जाएंगी। और ये फर्टिलाइज़र आप सिर्फ रात की रानी को ही नहीं बल्कि आप अपने घर में जितने भी गुलाब के पौधे हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स हैं और जो भी इंडोर आउटडोर आपके पास घर में जितने भी पौधे मौजूद हैं, आप बेफिक्र होकर ये वाला फर्टिलाइज़र अपने तमाम पौधों को डाल सकते हैं। ये एक ऐसा जादुई फर्टिलाइज़र है जो कि आपके पौधों को फूलों और फलों से भर देगा। और ये होम रेमेडी में बनाया गया फर्टिलाइज़र है। अब जानते हैं कि मैं हमेशा होम रेमेडी को ही सजेस्ट करती हूँ और हमेशा आपको होम रेमेडी के फर्टिलाइज़र्स ही बताती हूँ, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र्स आपके पौधे की सेहत के लिए कभी भी नुकसानदार नहीं होते हैं और आपके पौधे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। पौधों में जितनी भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है, ये सब की सब होम रेमेडी में बनाए गए फर्टिलाइज़र से पूरी हो जाती है। तो आप भी आज का जो मैं फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ, इसको इसी तरह आपने फॉलो करना है और सेम इसी प्रोसेस से आपने बनाना है। तो यकीन जानिए कि आप अपने घर में एनपीके खाद और इससे रिलेटेड जितनी भी खाद हैं खुद ही बना पाएंगे और आपके पौधे को ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र हासिल हो जाएगा। तो चलते हैं आज के फर्टिलाइज़र की तरफ। इसके लिए आपने सबसे पहले ये काम करना है कि अगर आपके पास घर में कोई भी पानी वाला कूलर मौजूद है जो कि फालतू का हो, यानी कि अगर आपके ज़रूरत का नहीं है, स्पेयर में पड़ा हुआ है, तो आप वो वाला पानी का कूलर ले लीजिए। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो अगर आपके पास कोई ऐसी टैंकी है जो कि घर में आपके पास स्पेयर पड़ी हुई है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप एक प्लास्टिक की बाल्टी ले लीजिए और आपने प्लास्टिक की बाल्टी वो लेनी है जिसके ऊपर कैप होता है, ढक्कन होता है। और फिर आप एक नलका ले लीजिए और फिर आप इस बाल्टी में ये नलका लगवा लीजिए। हमारे गली मोहल्लों में जो भी ये आते हैं अक्सर ऐसे फ़र्द जो कि पानी का जो कूलर होता है उसकी जो नलका है वो लगाते हैं, या फिर आप किसी से भी ये वाला नलका जो है बाल्टी में लगवा लीजिए। और अगर आप नहीं लगवाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बहुत से ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो कि नल को बाल्टी के साथ लगाने की जो तजावीज़ है और जो तरीके हैं वो बताते हैं। आप देखकर खुद भी बना सकते हैं और खुद भी लगा सकते हैं। तो आप बाल्टी में एक नल लगा लीजिए, क्योंकि आज का जो फर्टिलाइज़र है ये आप हमेशा के लिए बनाएंगे और हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा और ये कभी आपके पास ख़त्म नहीं होगा। तो जब आपने आपके पास ये अवेलेबल हो जाए, आपने उसके बाद इसको आधे से ज़्यादा पानी से भर लेना है। आपने फुल नहीं भरना, आपने आधे से ज़्यादा इसको भर लेना है साफ नलके के पानी से। उसके बाद अब आपने अपने घर में जितना भी वेजिटेबल स्क्रैप मौजूद होता है, जो भी घर में सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, जितने भी घर में डेली के डेली आपके पास होते हैं, वो तमाम के तमाम छिलके आप रोज़ इस बाल्टी में डालते जाइए। आपने इस बाल्टी को एक सायादार, ठंडी और खुश्क जगह पर रखना है। अब आपके पास रोज़ाना जितने भी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके मौजूद होते हैं, वो रोज़ाना आप इस पानी में डालते जाइए और इसमें आपने एक पीस गुड़ का भी डालना है। गुड़ अगर आपके पास पुराना मौजूद है तो वो बहुत अच्छा है,
लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो आप किसी भी दुकान से गुड़ खरीद सकते हैं। और तकरीबन थोड़ा-सा गुड़ आपने तकरीबन 2 चम्मच गुड़ कह लें, 2 चम्मच गुड़ आप इसमें ऐड कर दीजिए। या फिर अगर आपके पास पिसा हुआ गुड़ नहीं है तो आप 1 टुकड़ा गुड़ का लेकर इसमें डाल दीजिए। और फिर रोज़ाना आप इसमें छिलके डालते जाइए। और फिर आपने तकरीबन 1 से 2 दिन के बाद किसी भी लकड़ की मदद से या फिर किसी भी चीज़ की मदद से एक बार पानी के इसका ढक्कन खोलकर जो लकड़ होती है उससे आपने हिला लेना है, ताकि जितने भी छिलके हैं वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएं। आपने रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम करना है और आपने इस फर्टिलाइज़र को इसी तरह ऊपर ढक्कन रखकर छोड़ देना है। आपने तकरीबन इसको 1.5 महीने के लिए छोड़ देना है, 1 महीना 15 दिन। आपने इसको इसी तरह से छोड़ देना है। लेकिन आपके पास डेली जितने भी छिलके मौजूद हों वो आप डाल सकते हैं, डालते जाइए इसमें। और आपने इसको 1.5 महीने के लिए इसी तरह छोड़ के रख देना है। आपने इसका पानी 1.5 महीने से पहले यूज़ नहीं करना, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर छिलके डालते जाना है और 1 से 2 दिन के बाद अच्छे से हिलाकर छोड़ देना है। 1.5 महीना गुजरने के बाद आपने इसका जो नलका होगा इसके आगे कोई भी मलमल का कपड़ा बांध देना है। मलमल का कपड़ा हम इसलिए बांधेंगे क्योंकि जब हम इसका जो नल है उसको खोलेंगे तो अंदर का जो वाटर होगा, जो फर्टिलाइज़र होगा, वो पानी जो है वो आप जब किसी गिलास में या एक्स्ट्रा बर्तन में निकालेंगे तो जितना भी छिलकों के जो ज़रात होते हैं वो पानी में ना आए बल्कि उसी कपड़े में रुक जाएंगे और सिर्फ पानी ही आपके पास आएगा गिलास में। तो इसलिए आप कोई भी मलमल का कपड़ा बांध दीजिए और जब आप इसको नल को खोलेंगे तो आपके पास जितना फर्टिलाइज़र आपने यूज़ करना है आप सिर्फ इतना फर्टिलाइज़र निकालिए। अगर आप 1 गिलास फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो अब आप इसमें 1 गिलास फर्टिलाइज़र निकाल लीजिए। तो ये ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र आपके पास रेडी है। लेकिन अब आपने इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है। आपने 1 गिलास ये फर्टिलाइज़र और 2 गिलास साफ़ पानी जो नल का पानी होता है वो लेना है और इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब आप ये वाला जो फर्टिलाइज़र है अपने तमाम पौधों को डाल सकते हैं। ये आपके पास एक ऐसी खाद बन चुकी है जो कि अगर आप अपने पौधों में डालेंगे तो आपके पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और इससे रिलेटेड जितनी भी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो तमाम की तमाम पूरी हो जाएंगी। अब आपके पास जो फर्टिलाइज़र बाकी बचा है आपने उसको वेस्ट नहीं करना है, वो फर्टिलाइज़र आपके पास हमेशा के लिए रेडी होता रहेगा। इसके लिए आप जितना फर्टिलाइज़र अगर 1 गिलास पानी निकाल रहे हैं तो वापस आपने 1 से 2 गिलास पानी दोबारा बाल्टी में डाल देना है। इस तरह से जैसे-जैसे पानी कम होता जाए आप इसमें पानी डालते जाइए और महीने में जितनी बार भी आपके पास वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के छिलके हों मौजूद हों तो वो आप डालते जाइए। इस तरह एक लाइफ टाइम के लिए आपके पास फर्टिलाइज़र रेडी होता रहेगा और आप महीने में 1 बार अपने प्लांट्स पर ये फर्टिलाइज़र यूज़ करते जाइए। आप ये खाद अपने तमाम फूलदार, फलदार पौधों में डाल सकते हैं, इंडोर, आउटडोर। रात की रानी का पौधा, अब आप जैस्मीन प्लांट, जो भी फूलों वाले और फलों वाले पौधे हैं आप उन सब में ये खाद डाल दीजिए। इससे आपके पौधे फूलों और फलों से भर जाएंगे। आपने ये फर्टिलाइज़र कब देना है? आपने ये फर्टिलाइज़र महीने में सिर्फ 1 बार अपने पौधों को डालना है। इससे आपके पौधों पर वो रिजल्ट हासिल होगा जिसको देखकर आप भी इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के फर्टिलाइज़र के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगी। मेरी वीडियो बनाने का आपका बहुत शुक्रिया।